यस 11th फिजिक्स प्यारे बच्चों, फॉर प्रैक्टिस आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 18th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है और क्वेश्चन आपको आगे बता रहा हूँ। डायग्राम को देखते हुए सुनना। और जो मेरे डैट कॉन्टेंट में बच्चों ने तो पता है क्वेश्चन क्या है। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant acceleration alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta, it is deceleration, and come to rest। तो जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ी होगी, उसके बाद ब्रेक लगने से फिर घटती होगी, तो सबसे मैक्सिमम स्पीड ये होगी। आगे कह रहा हो, if the total time elapsed is t, total time of journey, t small t, then find the maximum velocity v in terms of alpha, beta and t। चार ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस अल्फा, बीटा एंड टी में हैं। खैर ऑप्शन कुछ भी हो, आपको तो निकालना आना चाहिए। तो देखेंगे क्या करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सिंपल क्वेश्चन है। So let A to B accelerated motion, B to C decelerated motion। तो टोटल टाइम और t दे रखा है सारा का सारा। तो यहां से यहां तक आप t1 मान लीजिए, यहां से यहां तक t2 का टाइम मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ के किया जाना चाहिए, ये एक सारा है। और डिस्टेंस वाला फंडा ना उठेगा, इसका भरपूर प्रयास करें। इसका क्या हो सकता है। So for the motion A to B कि डिस्टेंस का नामो निशान कहीं नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ये चीज आपको पहचाननी चाहिए। एक और राशि और आपको बताता हूँ। कहने को तीन इक्वेशंस V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। इन तीन इक्वेशन को देखने का दूसरा नजरिया वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप भी ध्यान दोगे, यार ये तो हमने कभी सोचा नहीं था इस बात को, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात को। आज ध्यान दें, इस इक्वेशन में डिस्टेंस का कहीं नामो निशान नहीं है। जब भी कभी हालात ऐसे हो रहे हों कि डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, तो ये इक्वेशन लगा देनी चाहिए जैसे इस इक्वेशन में दिखाया जा रहा है। नामो निशान नहीं है डिस्टेंस का कहीं कुछ। दिस इक्वेशन कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी क्या हो चुकी है, कहीं कोई इसमें जिक्र इस बात का नहीं। एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टाइम, टाइम इसमें कहीं नहीं आ रहा। इस नजरिए से इसको देखना भी बेहद इंपॉर्टेंट कभी कभी साबित हो जाता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिर्फ यहां से यहां तक फोकस हो, फाइनल स्पीड हो जाएगी v, इनिशियल 0, अल्फा एंड टी। सो t1 निकाल दें, v अपॉन L। For the motion B to C, अगेन सेम इक्वेशन। डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, भरपूर फायदा उठाएं इस बात का। V इक्वल टू यू माइनस नाउ ए टी, फाइनल यहां से लेके यहां तक फाइनल स्पीड 0, इनिशियल V माइनस बीटा T2। सो T2 इज इधर पहुंच जाए, फिर बीटा नीचे आ जाए, V अपॉन बीटा। ये काम कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन लोगे उसमें ऐसा आ जाएगा, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T1 प्लस T2 इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी विच इज गिवन T। बस इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं। T1 आप निकाल चुके हो,
v अपॉन अल्फा प्लस T2 v अपॉन बीटा इस T। बस ये हो गया सारा काम, इससे कुछ नहीं करना। तो क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड निकाल दो एक तरफ। वी टेक एज कॉमन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा इज T। सो V इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। So D option is correct. Okay? इक्वेशन देख के और चारों ऑप्शंस का भारी भरकम रूप देख के जरूर विचलन हो जाता है, पर आप एक बात अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लें, 3 इक्वेशन, केवल 3 इक्वेशन, चौथी किसी पर्टिकुलर टाइम में, छठे सेकंड में, 7वें सेकंड में जाने वाली इक्वेशन बता रखी है आपको, और कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा हो तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज की बात करा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये गिनी चुनी बातें हैं, इन्हीं आधार पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। इन्हें क्वेश्चन का विकराल रूप अगर देख रहे होंगे तो उसे विचलन नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। हमेशा एक बात आ जानी चाहिए कि होना उन 3-4 इक्वेशन से ही है और होके रहेगा। और क्वेश्चन को पूरा खोल दो एकदम, 100% उसका होना तय है। कैरी ऑन, ऑल इज वेल।